सर आप व्हाइट बोर्ड ही यूज करते हो तो ये एनोटेट में एक ऑप्शन होता है ये। कौन सा? एनोटेट में एक कॉलम में हશે एक व्हाइट बोर्ड નો ઓપ્શન। અત્યારે તો નથી દેખાતું મને. કા તો સર તમે સ્ક્રીન શેર કરશો ને ત્યાં શેર સ્ક્રીન માં એટલે એમાં તો બધા વ્હાઈટ white board આવે. વ્હાઈટ બોર્ડ કરતા મેં બ્લેક એટલા માટે રાખ્યું છે કે એની અંદર કલર્સ કોમ્બિનેશન આપણને વધારે સારા દેખાતા હોય છે વ્હાઈટ ને બદલે. ब्लैक बैकग्राउंड हो चलो एक नया न्यूमेरिकल हम लेते हैं. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है आप लोगों के लिए. व्हाट इज V1 इन द न्यूमेरिकल? फोर 400 ml 0.04 molar AgNO3 solution is given to you. For this solution, certain amount of the Ag plus is in the solution. To obtain all the Ag from the solution, you are passing 4.8 ampere current. For how many seconds? ये आपको कैलकुलेट करना है. आया समझ में? 4.8 एम्पियर करंट हम पास कर रहे हैं 400 ml 0.04 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन से. तो जितना भी Ag प्लस है ये सॉल्यूशन में तो सबको डिपॉजिट करना है, रिड्यूस करना है. तो कितने टाइम पर, कितने सेकंड्स तक हमें 4.8 एम्पियर करंट पास करना पड़ेगा? 321 सेकंड, 321.6 सेकंड। वेरी गुड, वेरी गुड. कैसे किया बताओ पहले. सर मतलब पूरा रिवर्स प्रोसेस में किया। पहले मोलारिटी और वॉल्यूम से मोल्स फाइंड किए, मोल्स से फेराडे और फेराडे से सेकंड। एक्सेलेंट. चलो बाकी सबको हम पहले बता देते हैं. हमारे पास दो बातें हैं, एक तो वॉल्यूम गिवन है और मोलारिटी गिवन है. इसको मोलारिटी का कंसेप्ट पता होगा तो ये आसानी से कर पाएंगे. मोलारिटी इज द मोल पर लीटर, ठीक है ना. तो हमारे पास 0.04 मोलर है. इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 0.04 मोल इन 1 लीटर, ठीक है. लेकिन 1 लीटर मतलब 1000 ml, ये भी कह सकते हैं ना लीटर को. तो कैलकुलेशन हमारा इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है कि 1000 ml of AgNO3 has 0.04 mole. Okay, so in 400 ml how many? Got it? तो ये हमें मोल मिलेंगे AgNO3 के कि 400 into 0.04 divided by 1000. 1 2 कैंसल. अब आंसर कितना आएगा? 0.016 0.016 फेराडे। हाँ 0.016 मोल मोल AgNO3, that is AgNO3. अब देखो बेटा AgNO3 सॉल्यूशन है ना जिसके अंदर आपको Ag प्लस, जितना AgNO3 होगा उतना Ag प्लस होगा, है ना. तो आपके लिए अब कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान है कि भाई 0.016 mole AgNO3 means 0.016 mole Ag plus is there. Now Ag plus is the positive ion, so it is attracted towards the cathode and cathode पर हमें एक रिएक्शन मिलेगी. कौन सी? रिडक्शन रिएक्शन. Ag plus reduces by getting 1 mole of electron to obtain 1 mole of Ag. तो हमें पता चल गया कि भाई
1 मोल Ag के लिए 1 फैराडे चाहिए. To reduce 1 mole Ag plus, we need 1 farad. 1 Faraday. So for 0.016 mole Ag, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट हमें मिल जाएगा ना 0.016 फैराडे. तो यहाँ हमने फैराडे ढूंढ लिए. अब फैराडे की फॉर्मूला क्या है बेटा? फैराडे इज इक्वल टू IT अपॉन 96500. अब यहाँ पर आपको T ढूंढना है. T को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 96500 is multiplied with Faraday and divided by I. तो 96500 into 0.016. This is your past Faraday. Already you have calculated here. And divided by I, which is your 4.8 given. तो 4.8 यहाँ पर लिख देते हैं. इससे आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया सेकंड में. सबसे पहले क्या मिलता है? सेकंड में. सो 321.6 सेकंड. तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकोगे. तो मोलारिटी का कंसेप्ट से हमने 400 ml में कितने मोल्स AgNO3 है वो ढूंढा. AgNO3 में से जितना AgNO3 होगा उतना Ag प्लस होगा. तो 0.016 मोल AgNO3, दैट इज 0.016 मोल Ag प्लस. Ag प्लस Ag में कन्वर्ट कब होगा? जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 फैराडे चार्ज पास होगा. So we are getting 1 mole Ag when 1 Faraday is passed. So 0.016 mole Ag, 0.016 Faraday required. Now Faraday से हम T को सब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि I हमें पता है, Faraday हमने ढूंढा है, तो T सब्जेक्ट आपको मिल गया. तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो. ठीक है, चलो मैं ये निकाल देता हूँ. Now इसी तरह का एक और न्यूमेरिकल. The temperature already given to you. Temperature is 300 Kelvin and pressure is 1 bar, which is already given to you. Now, with the graphite electrode, you are doing the electrolysis of Na2SO4. From the Na2SO4, you are getting 250 ml. 250 ml per minute dioxygen gas. Okay. So how many ampere current you have to pass? The question is तरह से है, at 300 Kelvin temperature and 1 bar pressure, with the help of graphite electrode, when you do the electrolysis of Na2SO4 aqueous solution, to get 250 ml per minute dioxygen gas, how many ampere current you have to pass? Okay. तो यहाँ पर भी हमें रिवर्स प्रोसेस में काम करना है. सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डेटा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 250 ml. सर टाइम कितना है? टाइम आपको ढूंढना है. और चार्ज वो ढूंढना है. दोनों ढूंढना है. ठीक है. 250 ml पर मिनट. यहीं से आपको टाइम मिलता है बेटा. आपको हर मिनट पर 250 ml मिल रहा है. ठीक है.
वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 250 ml पर मिनट, मतलब एवरी मिनट, तो मिनट मिल गया टाइम। तो एक हाँ, मिनट में 250 ml के लिए मुझे कितना एम्पियर चाहिए, तो इनडायरेक्टली दे हैव गिवन टाइम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम हम लीटर में करेंगे ना कन्वर्ट, वो हमारा वॉल्यूम 250 ml है तो 0.25 लीटर कर लेंगे, ठीक है। उसको मोल में कन्वर्ट करना है। प्रेशर आपके पास है कितना है, 1 बार। टेम्परेचर आपके पास है कितना है, 300 केल्विन गिवन, एंड आर गैस कांस्टेंट अप्रोक्सीमेट 0.083 ले लो। बस ये वैल्यूज रखकर आप n को सब्जेक्ट बनाओ कंबाइंड गैस इक्वेशन में। PV इज इक्वल टू nRT है, तो PV अपॉन RT बन जाएगा। तो P1 वॉल्यूम 0.25, R 0.083, टेम्परेचर 300। तो आपके नंबर ऑफ मोल्स डाइऑक्सीजन के मिल गए, कितने मिले, ओके। अगर आपको मोल्स मिल जाते हैं तो आपको फैराडे भी मिल जाएगा। फैराडे कैसे मिलेंगे, तो हमें पता है कि भाई डाइऑक्सीजन के लिए वो फेमस इक्वेशन कौन सा, 2H2O O2 प्लस 4H प्लस 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से पता चल गया कि भाई एक मोल के लिए, एक मोल डाइऑक्सीजन चाहिए आपको, तो आपको 4 फैराडे पास करने पड़ेंगे। लेकिन हमारे पास कितने मोल है, 0.01 मोल O2, so we need how many Faraday, 0.04। 0.04 Faraday, ठीक है। सर फाइनल आंसर 64.59 आ रहा है। फाइनल आंसर, थोड़ा रुक जा, अभी तो फैराडे आ गए, तो कूलम में कन्वर्ट कर लो, कूलम से आप टी में कन्वर्ट कर लोगे, टी से आप आई में कर लोगे, है ना। तो वापस वो इक्वेशन कर देते हैं, F इज इक्वल टू IT अपॉन 96 वाला, ठीक है ना। यहाँ पर हम किसको सब्जेक्ट बनाएंगे, आई को, क्योंकि वो ढूंढना है। फैराडे आपके पास है 0.04, 96500 इज मल्टीप्लाइड, और टी आपका होगा 60 सेकंड, क्योंकि हम एक मिनट में 250 ml निकाल देते हैं, तो 60 सेकंड। अब कितना आया, 64.59। वही है ना, बहुत नजदीक है ना, हाँ। 64 पॉइंट समथिंग एम्पियर। दिस इज योर आंसर, हम्म। ओके।